के दशक का वो हीरो आपको याद है? लोगों ने जिसे किशन कुमार भी कहा। 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान से अपने करियर की शुरुआत इन्होंने की। इसके बाद इसी साल एक्टर की 2 और फिल्में रिलीज हुई, सनम तेरी कसम और शबनम। फिर ये कलाकार रातों रात स्टार बन गया। अब तो हर टूटे दिल वाला आशिक उनकी फिल्म कैसेट्स लेकर घूमा करता था। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही वो एक्टर गुमनाम हो गया? क्या आप जानते हैं कि एक खौफनाक घटना उनका चढ़ता करियर ले डूबी थी? आज आपको गुलशन कुमार के छोटे बेटे की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद ही आपने कभी पहले सुनी होगी। दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले चंद्रभान कुमार दुआ फलों की जूस की दुकान लगाया करते थे। इनके 2 बेटे हुआ करते थे, बड़ा बेटा गुलशन कुमार दुआ और छोटा बेटा कृष्ण कुमार दुआ। गुलशन थोड़े बड़े हुए तो घर की तंगी को संभालने के लिए पिता के साथ जूस बेचने लगे। तब उनका छोटा भाई कृष्ण कुमार पढ़ाई कर रहे थे। पापा से जब कहा था मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने के लिए। गुलशन भले ही तब रोड पर जूस बेचने का काम करते थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उनका सपना था कि मुंबई जाकर वो भी एक्टर बने। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने के लिए। इसके बाद वो माया नगरी चल दिए। 1 हफ्ते गुरुद्वारे में उन्होंने बिताए और धक्के खाने के बाद समझ आ गया कि नए चेहरों को यहाँ मौका मिल पाना बहुत मुश्किल है। वापस दिल्ली लौटे तो जूस बेचने का काम शुरू कर दिया। मुंबई से लौटकर किया ये काम। गुलशन भले ही मुंबई से लौट आए थे, लेकिन सपने उनके बड़े थे। मन में उनके कुछ बड़ा सपना चल रहा था। उनको गाने सुनने का बहुत शौक था, लेकिन कैसेट्स उस जमाने में बहुत महंगी मिलती थी। गुलशन का दिमाग बस यही काम कर गया और उन्होंने कैसेट्स की एक दुकान खोली। शुरुआत में सस्ती कैसेट्स वो बेचने लगे। लोगों को सस्ती कैसेट्स मिलने लगी और उनका काम थोड़ा चल पड़ा। डबिंग कैसेट्स बेचकर चमकी किस्मत। इसके बाद उन्हें एक और आइडिया आया और उन्होंने एक तिकड़म लगाया कि क्यों ना महंगी कैसेट्स के गानों को डब करके सस्ते में बेचा जाए। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज और डबिंग कैसेट्स बेचना शुरू कर दिया। किस्मत ने खूब साथ दिया। भाई कृष्ण कुमार भी लक्ष्मण की तरह बड़े भाई के साथ संघर्ष में चलता गया। काम चला तो उन्होंने मुंबई जाने का फैसला लिया। मुंबई आकर बदला कंपनी का नाम। मुंबई आने के बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया। गुलशन कुमार भगवान शिव के बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने उनके त्रिशूल शब्द से टी लेकर और 1983 में कंपनी का नाम टी सीरीज रख दिया। पहली बार उनकी कंपनी को बड़ी कामयाबी 1988 में तब मिली जब फिल्म आई कयामत से कयामत तक। इसके साउंड ट्रैक्स टी सीरीज ने नहीं बनाए थे। रातों रात गाने सुपरहिट हो गए और टी सीरीज देश की मशहूर कंपनी में से एक हो गई। इसके बाद अनुराधा पोडवाल से लेकर गुलशन कुमार के भक्ति गीत टी सीरीज की कैसेट्स पूरी दुनिया में जाने लगे। अब पैसा आने लगा तो उन्होंने फिल्मों में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। 1990 में बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने फिल्म आशिकी से बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की। भाई को स्टार बनाने के लिए खुद लगाया पैसा। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा सपना पूरा करने का फैसला किया। खुद तो वो एक्टर बन ना सके, लेकिन उन्होंने भाई को सुपरस्टार बनाने की ठान ली। पैसों की कमी थी, इसीलिए खुद प्रोड्यूसर बनकर उन्होंने अपने भाई कृष्ण कुमार को लॉन्च किया। साल 1991 के आसपास की बात है, जब मशहूर डायरेक्टर केतन आनंद को रखा गया। फिल्म में शम्मी कपूर, प्राण जैसे दिग्गजों को महंगी फीस देकर फिल्म में रखा गया। 1993 में एक फिल्म आई आजा मेरी जान। पहली बार उन्होंने छोटे भाई कृष्ण कुमार को उस फिल्म में लॉन्च किया। फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी, लेकिन गुलशन ने पहले से ही इसका बैकअप प्लान तैयार रखा था। उन्होंने दूसरी फिल्म की शूटिंग भी साथ साथ करवाई थी। 1993 में भाई की दूसरी बार हीरो बनाकर वो एक फिल्म लेकर आए। फिल्म का नाम था सनम तेरी कसम। कृष्ण कुमार की एक्टिंग उस दौर के एक्टर से मैच नहीं कर पाई और ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। भाई को सुपरस्टार बनाने के लिए गुलशन कुमार ने भिड़ाई तिगड़म कि अब उनके भाई को कैसे सुपरस्टार बनाया जाए। इस बार उन्होंने वो तिगड़म भिड़ाई जिसके लिए वो मशहूर थे। क्यों ना म्यूजिकल हिट फिल्म बनाई जाए, जिससे भाई की एक्टिंग में जो भी कमी है वो छुप जाए और फिल्म भी चल पड़े। उन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकारों को इकट्ठा किया और अनुराधा पोडवाल, सोनू निगम
और उदित नारायण जैसे सिंगर से फिल्म के गाने गवाए। उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं किया बल्कि डायरेक्ट भी किया। कृष्ण कुमार के साथ शिल्पा शिरोडकर की जोड़ी बनाई गई। एक से बढ़कर एक गीतों से सजी फिल्म 1995 में आई, जिसका नाम था बेवफा सनम। लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले ही गानों की कैसेट्स बाजार में उतार दी गई। ऐसा लगा जैसे 90 के दौर के आशिक इसी कैसेट का इंतजार कर रहे थे। बाजार में गानों की कैसेट आते ही कोहराम मच गया। ब्लॉकबस्टर साबित हुई फिल्म बेवफा सनम। फिल्म रिलीज होने से पहले गानों ने ऐसा समा बांधा कि लोग फिल्म देखने सिनेमा घर तक पहुंचने लगे। गुलशन कुमार का आइडिया चल निकला। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म ने 2 कलाकारों को रातों रात स्टार बना दिया। पहले थे गायक सोनू निगम और दूसरे कृष्ण कुमार। सफलता मिलने के बाद कृष्ण कुमार भी अब बड़े सपने देखने लगे। लेकिन अचानक एक दर्दनाक घटना घटी और कृष्ण कुमार का पूरा करियर एक झटके में डूब गया। कैसे अचानक एक्टर हो गया गुमनाम। बेवफा सनम के बाद कृष्ण कुमार के लिए गुलशन कुमार अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे कि अचानक एक दर्दनाक घटना घटी। 12 अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार की हत्या हो गई। पूरा बॉलीवुड इस हत्याकांड से दहशत में आ गया। कृष्ण कुमार को खबर मिली तो वो सदमे में चले गए। 41 साल के पिता समान जैसा भाई अब नहीं रहा। जो भाई अपने छोटे भाई को बड़ा स्टार बनाने जा रहा था, वो दुनिया से जा चुका था। गुलशन कुमार के बच्चे छोटे थे और पूरी टी सीरीज कंपनी को कोई संभालने वाला नहीं था। कृष्ण कुमार को बहुत बड़ा फैसला लेना था। गुलशन की मौत के बाद उन्होंने बॉलीवुड स्टार बनने का सपना छोड़ दिया और भाई के बच्चों का लालन पालन करने की पूरी जिम्मेदारी में लग गए। इस घटना ने कृष्ण कुमार को एक झटके में गुमनाम कर दिया और उनका सपना टूट गया। बता दें कि कृष्ण कुमार म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के दिवंगत फाउंडर और फिल्म निर्माता गुलशन कुमार के छोटे भाई हैं। कृष्ण कुमार टी सीरीज के को ओनर के साथ साथ एक्टर भी हैं। उन्होंने 90 के दशक में कई फिल्मों में काम किया। आजा मेरी जान से 1993 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। साल 1993 में ही सनम तेरी कसम और शबनम जैसी फिल्मों में वो नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कई सारी फिल्मों का निर्माण भी किया। लकी, नो टाइम फॉर लव, हमको दीवाना कर गए, डार्लिंग, रेडी, नौटंकी साला आदि फिल्में इसमें शुमार है। तो वहीं अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में का भी निर्माण इन्होंने ही किया है। यदि हम कुमार फैमिली की नेटवर्थ की बात करें तो भारत में सबसे अमीर परिवार यही है, जिनकी कुल नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए है। कृष्ण कुमार ने एक्ट्रेस तान्या सिंह से शादी की थी, जिनसे उन्होंने 2002 में शादी की थी। उनसे उनकी एक बेटी है जिसका नाम त्रिशा कुमार था, जिनकी आज कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।